हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं गणिता मंजरी क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी सीबीएसई बुक, इसका चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे आज। ये बेसिकली अरिथमेटिक का यहाँ पे फंडामेंटल चैप्टर है और नंबर्स के बारे में हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे कि नंबर्स होते क्या हैं, कितने नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं और फिर उनके और डिटेल में हम जाएंगे और फिर उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे हम। फिर हम उसके बारे में नंबर लाइन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर लाइन पे हम कैसे नंबर्स को, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं। किसी भी मेजरमेंट के लिए हमें नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी चीज मेजर करना है, मैग्नीट्यूड अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसको वो मैग्नीट्यूड बताता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, नंबर्स की जरूरत होती है। तो ये वर्ल्ड ऑफ नंबर्स यानी बहुत सारे नंबर्स के बारे में हमें रिक्वायरमेंट होती है हमारी डेली लाइफ में। और जैसे सपोज कीजिए हम काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं जिसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, है ना। इसी तरह से हमारे इंटीजर्स होते हैं, फिर होल नंबर्स होते हैं, फिर रैशनल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं और फिर इंटीजर्स में भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, तीन तरह के इंटीजर्स होते हैं। फिर इसी तरह से हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो अलग अलग टाइप के ये नंबर्स हैं। तो नंबर्स की एक पूरी फैमिली है जो स्टार्ट होती है रियल नंबर से। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स ये सबसे बड़ी फैमिली है नंबर्स की, सबसे बड़ा परिवार है नंबर का। और इसमें दो तरह के रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स वो होते हैं जिससे हम किसी भी एक डिफाइंड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स होते हैं जो किसी डिफाइंड नंबर्स को या किसी स्पेसिफिक वैल्यू वाले नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो इसमें दो तरह के नंबर्स आते हैं, एक होता है रैशनल नंबर्स और एक होता है इरेशनल नंबर्स। ये दो तरह के रियल नंबर्स होते हैं। अब इन दोनों को मिल करके हम कहते हैं रियल नंबर्स, रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है। तो ये दोनों तरह के जो नंबर्स हैं ये हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी एक चीज माइंड में रहनी चाहिए कि दोनों तरह के नंबर्स हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन वो लाइन होती है जिसपे हम सभी तरह के रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसके बाद अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, रैशनल नंबर्स कहते किसे हैं। तो डेफिनेशन हम देखेंगे, यस, एनी नंबर दैट कैन बी, ये हम इसकी बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की और रैशनल नंबर्स की। एनी नंबर दैट कैन बी represented that can be represented in the form of a in the form of p upon q, where p and q are some integers और वो इंटीजर्स निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है और इसमें हम एग्जांपल भी लिख सकते हैं। एग्जांपल में लिख लीजिए आप 3/4 -5/7 0, क्योंकि जीरो भी p बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है। देखिए इंटीजर बाई इंटीजर है, ये जीरो को 0.1 लिख सकते हैं तो जीरो भी हमारा रैशनल में आ जाएगा। इसी तरह से 5 हो गया, हम रूट 9 लिख सकते हैं, हम -√4 लिख सकते हैं, है ना। -√4 यानी √9 की वैल्यू 3 होती है तो ये भी हमारा 3/1 हो जाएगा और ये 5/1 हो जाएगा और ये -√4 जो है वो √4 की वैल्यू 2 होती है तो -2/1 हो जाएगा। तो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। और इसी तरह से अगर हम इसको और भी एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं या हम 2√9/7 लिख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ये रियल नंबर के, क्योंकि 9 की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी तो 3 to the 6/7 जो कि रैशनल है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, जबकि p और q इंटीजर्स हैं। तो निगेटिव भी आ सकता है इंटीजर और पॉजिटिव भी आ सकता है। और इंटीजर, सॉरी, रैशनल नंबर, और उसमें इंटीजर जो है
जो है वो जो इंटीग्रल वैल्यूज होंगी उसमें अपॉन 1 तो हम लिख ही सकते हैं, इसलिए ये भी सभी के नीचे अगर आप अपॉन 1 कर दें तो ये सारे आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहे हैं। तो ये हमारा रैशनल नंबर की डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल हो गया। अब एक चीज आती है इसमें फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन। रैशनल नंबर के बाद एक चीज आती है फ्रैक्शन। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि दोनों एक ही चीज समझ ली जाती है, जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। रैशनल नंबर्स अलग है, फ्रैक्शन अलग है, ठीक है। और इन दोनों का जो बहुत छोटा सा डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए कि ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन बट ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। क्योंकि फ्रैक्शन में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है, इंटीजर्स की पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। नॉन जीरो, नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो यानी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, तो उसको हम क्या कह देंगे, फ्रैक्शन। अभी हमने देखा था रैशनल नंबर में हमने -3/4 भी ले सकते हैं हम, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है। रैशनल तो है बट फ्रैक्शन नहीं है। क्या है ये, फ्रैक्शन नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए ये एक फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। ये क्या नहीं है, फ्रैक्शन नहीं, बट रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव इंटीजर आ गया है। और फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, पार्ट ऑफ द होल। पार्ट ऑफ द होल को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, पार्ट ऑफ द होल, ठीक है। होल किसी भी चीज की कंप्लीट, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उसमें 10 रूम्स हैं बने हुए, तो वो या 10 फ्लैट्स बने हुए हैं, तो वो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही होल में आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जीरो भी नहीं आएगा। तो इसलिए होल को हमेशा काउंटिंग नंबर्स में लिया जाता है, होल को। तो इसलिए पार्ट ऑफ द होल, जैसे एक टैंक है तो हम कहेंगे कि ये टैंक जो है वो वन टैंक है, वन पार्ट है, ठीक है। उसमें पानी उसमें भरना है तो हम कहेंगे कि वन पार्ट ऑफ द टैंक टू बी फिल्ड। एक पूरा टंकी पानी की भरनी है, या एक पूरी बिल्डिंग बनाना है जिसमें 10 फ्लैट्स हैं, तो हम कहेंगे कि एक ये जो बिल्डिंग है ये वन बिल्डिंग है, होल बिल्डिंग को हम वन कहेंगे, वन पार्ट। तो अब यहाँ पर अब आप देखिए पार्ट ऑफ द होल का मतलब हो गया, अगर किसी एक चीज के हम मान लीजिए एक ब्रेड है और उसके हमने एक ब्रेड के 4 पार्ट कर दिए, तो ये पार्ट ऑफ द होल हो गया। ईच पार्ट इज 1/4, तो ये फ्रैक्शन कहलाए, 1 के 4 पार्ट कर दिए, तो पार्ट ऑफ द होल यानी ये ऊपर आ गया होल और नीचे आ गया पार्ट, इसको कहते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव का, क्या कोई ब्रेड कभी निगेटिव हो सकती है, मैं कह सकता हूं -2 ब्रेड्स हमें चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हमें ये पॉजिटिव ही ली जाएगी, तो इसलिए फ्रैक्शन जो है वो ऑलवेज वो पॉजिटिव रैशनल नंबर में लिया जाता है, और पॉजिटिव यानी नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। पार्ट ऑफ द होल यानी इसमें फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो होता है, बट पी एंड क्यू आर, वेयर पी एंड क्यू आर वहां पे था इंटीजर्स, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारे थे रैशनल में। इसमें सिर्फ क्या आएगा, या इसको हम a अपॉन बी कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं थोड़ा, इसको हम a अपॉन बी के फॉर्म में फ्रैक्शन को लिखते हैं, वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर है जो कि पॉजिटिव होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इसी में हम फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमारा ये तो हो सकता है 3/4, लेकिन -3/4 नहीं हो सकता, 5/7 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, ठीक है। ये सारे हमारे फ्रैक्शन है और रैशनल भी हैं, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन, ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन बट ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन आती है इसके अंदर, हमें इससे रिलेटेड हमें समझनी चाहिए, रैशनल नंबर से रिलेटेड ही इशू है, ये दोनों काफी क्लोज हैं, तो इसलिए दोनों में जो माइन्यूट सा डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए। अब हम आते हैं फ्रैक्शन के बाद, फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद एक चीज ये नोट में लिख लीजिए, ऑल, इसकी जरूरत पड़ सकती है, नोट, सो ऑल fractional numbers, all fractional numbers are rational, but all rational numbers are not
फ्रैक्शन, आर नॉट फ्रैक्शन। तो अब हम आते हैं इर्रेशनल नंबर पे, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, ये इसका रियल नंबर का। एक टॉपिक हमारा रैशनल था जो हमने कवर कर लिया, अब एक टॉपिक है इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स हम देखेंगे क्या होता है। और तो इर्रेशनल नंबर में डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, सो एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या था, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यहाँ पर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, सिर्फ नॉट लगा देना है, वही सेम डेफिनेशन रहेगी। ठीक है, तो अब जब कोई भी रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, और पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ऐसे नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, इसके डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस। अभी हम दोनों के डेसिमल एक्सपेंशंस की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 9th क्लास में सीबीएसई एंड आईसीएसई दोनों में ये यूज होता है, और हाँ, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 9th-10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब आप देखें इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, यानी अगर किसी भी नंबर को जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, उसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे, देखते हैं। इसका डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होगा रियल नंबर का, या तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा डिवाइड करने पे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स देगा। क्या देगा, यस, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। तो ये दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन देता है रैशनल नंबर्स। तो जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मान लीजिए 3/4 है, ये 3/4 है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 3/4। अब आप अगर डिवाइड करेंगे डिवीजन मेथड से इसको, लॉन्ग डिवीजन से, तो ये आ जाएगी 0.75। डिवाइड करके देख लीजिए आप 3 को 4 से, तो आपका क्या आएगा 0.07 टाइम्स, ये आ गया 0.75। तो ये कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो कैसा डेसिमल मिला, टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल गया हमको, यानी ये वाली कैटेगरी में आएगा। इर्रेशनल की रैशनल की ये वाली कैटेगरी है डेसिमल की। ठीक है, अभी ये वाली कैटेगरी हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पहले ये हम करेंगे। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में कहीं पर जाके वो एंड हो रहा है, यानी अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो ये एंड आ गया, एंड हो गया कहां पर, ये डेसिमल कहां एंड हो रहा है, डिवाइड होकर के क्या आ रहा है, एंड में 5 आ रहा है, इसके बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो अब हम आगे डिवाइड नहीं करते, फर्दर डिवाइड नहीं करते। तो ऐसे डेसिमल्स को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो टर्मिनेट कर जाए, कहीं पे जाके एंड कर जाए। तो ये 5 पे जाके एंड कर रहा है, तो इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल। तो और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दूसरा पार्ट है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो कैसे होंगे, ये तो आपका टर्मिनेटिंग का हो गया एग्जांपल। नॉन टर्मिनेटिंग के डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरह होंगे, लाइक 7/3 है सपोज। अब ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा, ये एंड नहीं होगा। अब देखिए जरा, इसका कहीं भी जाके एंड नहीं करेगा इसका क्वेश्चन। तो 7 को 3 से डिवाइड करें, 3 2 6, 1 डेसिमल 0, 3 3 9, फिर 1, फिर 0, ये चलता रहेगा, फिर 3 3 9, फिर आप देख रहे हैं 1 फिर से आ गया, यानी ये 1 बार बार आ रहा है, तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, यानी ये 3 क्या होगा, इसका कभी एंड नहीं होगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, चलता रहेगा।
डॉट 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 लगा देते हैं। ऐसे डेसिमल्स को कहते हैं जिसमें डॉट 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 लगा होता है, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है। अब इसमें अगर नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह के हैं, एक रिपीटिंग है, एक नॉन रिपीटिंग है। तो यहाँ पर रिपीटिंग डेसिमल आएगा, यानी रैशनल के केस में जो हमारा डेसिमल आएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी होगा, तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। देखिए यहाँ पे रिपीट कर रही है वैल्यू 2.3 पे बार, यानी 3333 रिपीट कर रहा है अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर हम उस पर बार लगा देते हैं। ये ऐसा लिखने के बजाय हम 2.3 बार लगा देते हैं, क्योंकि बार बार 3 लिखना फायदा नहीं है। तो उसके लिए एक शॉर्ट मेथड हमें रिप्रेजेंट करने के लिए बता दिया गया कि हम जब भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखेंगे तो उस पर बार लगा देंगे। लास्ट जो भी रिपीट हो रहा है डिजिट या जो ब्लॉक नंबर डिजिट्स के जो ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं उन पे बार लगा देते हैं। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है किसका, इसको यहाँ से आप बता दीजिए, ये इसकी बात हो रही है, अभी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात हो रही है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होगा। ठीक है। इसी तरह से अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स है, और इसमें आप कोई दो डिजिट पे रिपीट कर सकता है, जैसे 2.35 353535 रिपीट हो रहा है तो 35 पे बार लगा देंगे। तो ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। ठीक है। तो दो तरह के हमारे डेसिमल्स हो गए, रैशनल में टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब आ जाइए इर्रेशनल नंबर्स के। इर्रेशनल नंबर्स में हमारे डेसिमल्स कैसे होंगे, ठीक है, इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो रैशनल में आपके डेसिमल वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, ये एक चीज भी याद रखिएगा कि रैशनल में फिर फ्रैक्शन या पी बाई क्यू का फॉर्म ही नहीं आएगा, बल्कि वो डेसिमल फॉर्म में भी हम वो नंबर आते हैं। लाइक सपोज यहाँ पे देख लीजिए आप 2.3 था, सॉरी ये आपका क्या कहते हैं 0 पॉइंट कितना था, सपोज मान लीजिए आपका यहाँ पर 2.33 आ रहा है, ये हमारा रैशनल है। ओके, ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो डेसिमल फॉर्म में भी हमें मिल सकता है और इस तरह का भी मिल सकता है। 3.45 ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस तरह के डेसिमल फॉर्म भी रैशनल में होते हैं। अब आ जाते हैं इर्रेशनल पे। तो इर्रेशनल की डेफिनेशन जैसा कि मैंने बताई कि इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो ऐसे नंबर्स को जब हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो लिख किस फॉर्म में सकते हैं इसको, इसे डेसिमल फॉर्म में ही लिखते हैं या रूट के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में हम आते हैं। तो एग्जांपल में हम √2 है, -√3 है, -√3/2 है, ऐसे नंबर्स होंगे, या तो रूट के फॉर्म में होंगे। इसमें पाई भी आता है, पाई भी हमारा इर्रेशनल है, तो पाई भी हो गया इर्रेशनल। और इसी तरह से डेसिमल फॉर्म में भी इर्रेशनल, जैसे डेसिमल फॉर्म में रैशनल होते थे ऐसे डेसिमल फॉर्म में हम इर्रेशनल को भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगी वैल्यू लाइक इस तरह के डेसिमल होंगे, जैसे 3.01 001 0001 डॉट डॉट डॉट। तो ये इस टाइप के फॉर्म होंगे, क्योंकि हम कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इसमें डॉट 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 लगा हुआ है, और नॉन रिपीटिंग भी है, यानी कोई भी इसमें ब्लॉक रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ 01 है, 001 है, 001 है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स, यानी इस पे बार नहीं लगता, तो ऐसे नंबर्स को हम, ऐसे डेसिमल्स को कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो या तो वो रूट के कुछ फॉर्म में होगा, जैसे क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है ना, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स है। तो ये हमारा अभी रैशनल नंबर्स कंप्लीट हो गया, सॉरी रियल नंबर्स कंप्लीट हो गया, और हमने इसकी डिटेल्स में बता दिया आपको कि कैसे होते हैं ये डेसिमल एक्सपेंशंस और इनके फॉर्म किस फॉर्म में होते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारी एक जो इंटीजर्स, यानी रैशनल जो है दो तरह के हो गए। अभी हमने देखा था रैशनल तो दो तरह के हो गए, ये हो गया एक आपका इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल वैल्यू होती है इसकी, और दूसरी हमारी नॉन इंटीग्रल वैल्यू होती है, यानी इंटीग्रल फॉर्म में होता है ये और नॉन इंटीग्रल फॉर्म में होता है। तो रैशनल नंबर्स हमारे दोनों फॉर्म में होते हैं, नॉन इंटीग्रल फॉर्म। तो जितने फ्रैक्शन थे
3/4, 4/5 वो सारे हमारे या नेगेटिव में हो तो वो सारे नॉन इंटीग्रल फॉर्म होंगे, और जो इंटीजर्स में लाइक 2, -2, 5 ये सब हमारे इंटीग्रल फॉर्म हो जाएंगे। तो ये दो तरह के रैशनल होते हैं। और इंटीग्रल फॉर्म में हमारे पास क्या क्या होता है, एक होता है जीरो, ठीक है, इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी होगा, नेगेटिव इंटीजर भी होगा। तो यहां पर अगर हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीग्रल नंबर्स भी होंगे, इसमें नंबर्स होंगे, और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल नंबर्स भी होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल नंबर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल जो होंगे वो हमारे लाइक -2, -3 कुछ इस तरह के होंगे, -3, -5 है ना। और एक होता है नॉन नेगेटिव में, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव में जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, लाइक 0, 1, 2 ये सारे आ जाएंगे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल फॉर्म में। और यहाँ इंटीग्रल फॉर्म, क्योंकि नॉन नेगेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें जीरो भी इंक्लूडेड है, नहीं तो हम होल लिखते, होल सॉरी नेचुरल लिखते। तो होल यानी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल फॉर्म, उसको हम होल नंबर्स भी कहते हैं इसी को हम होल नंबर्स कहते हैं। तो होल नंबर्स जो है स्टार्ट होता है जीरो से और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। जब हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे तो सिर्फ 1 से काउंट होगा, और नॉन नेगेटिव कहेंगे तो उसमें जीरो भी काउंट हो जाएगा। तो इस तरह के हमारे ये रैशनल नंबर्स होते हैं। और नॉन इंटीग्रल फॉर्म में तो हमें पता ही है कि 3/4, -5/7 ये वाले एग्जाम्पल जो मैंने दिए थे पहले, -√5, -√4 अपॉन 7 अपॉन 6 ऐसे कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारा रियल नंबर्स और उसकी पूरी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी है किस किस तरह के इसमें डेसिमल्स होते हैं। और एक चीज मैं आपको और सजेस्ट कर दूं, अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर कौन सी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए यानी सप्लीमेंट्री बुक्स कौन से हम परचेज करें। तो देखिए जनरली आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल ये दो बुक्स चलती हैं मार्केट में, लेकिन मैं आर एस अग्रवाल को प्रीफर इसलिए करता हूँ क्योंकि उसमें आपके एक्सरसाइजेज ज्यादा हैं और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कवर किए गए हैं, तो ये उसके अंदर फायदा है। बाकी आर डी शर्मा में जो है वो एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा हैं, और इसलिए बच्चों को प्रैक्टिस के लिए जो है बेटर रहता है कि वो आर एस अग्रवाल यूज करें। ये अगर आपको इस मामले में कोई मैंने बता दिया ताकि आपको पता रहे कि हम कई बार लोग बताते नहीं है या इस पर डिस्कस नहीं किया जाता है कि कौन सी बुक बेटर रहेगी। तो ये हो गया हमारा। और इसके बाद एक चीज देखते हैं, नंबर लाइंस। तो किसी भी नंबर लाइंस, तो नंबर लाइन जो होती है हमारी वो क्या होती है, यस, नंबर लाइन कुछ एक स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है, ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन होती है जो कि -इंफिनिटी पे एंड करती है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में +इंफिनिटी पे एंड करती है। इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए हमने एरो भी लगा रखा है। जैसे लाइन का कोई एंड नहीं होता, ऐसे नंबर लाइन का भी कोई एंड नहीं होता। तो इसमें बीच में अब जीरो वाला डिवीजन होता है, और उसके बाद इस साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ इस तरह के नंबर्स पॉजिटिव में, जीरो के बाद इधर पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे जीरो के आगे अगर आप देखें तो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स। और इस साइड में नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं ऐसे, इस टाइप का। तो ये पूरा नेगेटिव पार्ट है, लेफ्ट साइड में जीरो के लेफ्ट में ये नेगेटिव नंबर्स, ठीक है।
ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव नंबर्स है। तो तो मैंने जैसा कि कहा था कि किसी भी रैशनल नंबर को हम रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए नंबर लाइन में क्या आएगा, एनी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये नंबर एक पूरा परिवार है और इसमें जो सबसे बड़ा परिवार जो हमारा है वो वही है हमारा रियल नंबर का, जिसका हमें ज्यादा यूज करना होता है। और इसके अंदर दो तरह के नंबर्स थे, रैशनल और इरेशनल। ये अब आपके नंबर्स छोटे होते चले जाएंगे, उनका सेट्स छोटा होता चला जाएगा, उनके कलेक्शंस छोटे होते चले जाएंगे। तो सबसे बड़ा अगर आप देखें तो वो रियल नंबर आता है, जिसमें सभी तरह के डिफाइंड नंबर्स आ जाते हैं। तो वो सबसे बड़ा परिवार है। उसके छोटा हमारा रैशनल और इरेशनल है। इसी तरह से रैशनल में और छोटा होता जाएगा तो हमारा होल नंबर आ जाएगा, हमारे फ्रैक्शंस आ जाएंगे। हाँ, तो ये सारे हमारे परिवार आपका छोटा हो जाएगा। इसी तरह से होल में और दो पार्ट कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स और जीरो है, सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से जितना नीचे जाएंगे हम वो फैमिली छोटी होती जाएगी नंबर्स की। तो अब आप देखें कि ये सारे, अब कोई भी ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये एक रियल नंबर हमें दे रहे हैं। सो देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो ऐसा नहीं ये जो आपको ये डिवीजन हमने 1 2 3 4 यही सिर्फ हमारे रियल नंबर्स हैं, बल्कि इनके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे रियल। तो रियल नंबर आपको इन इंटीजर्स या होल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर यानी जैसे 1 और 2 है, ये दो नेचुरल नंबर्स हैं, इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं या इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स हो सकते हैं। किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स या इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स हो सकते हैं। जैसे 1.5 हमारा ये आ गया यहाँ, ये हमारा एक रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग रैशनल है। ऐसे ही अगर आप इसके बीच में अगर आप देखें तो 1.401 001 0001 ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं 1.1 और 2 के बीच में, जो कि इररेशनल है। तो आप देख रहे हैं 1 और 2 के बीच में रैशनल भी इनफाइनाइट बन सकते हैं और इररेशनल भी इनफाइनाइट बन सकते हैं किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में। तो ये हमारा ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये चीज अक्सर आपको ट्रू फॉल्स में आती है एग्जाम में कि दो रैशनल के बीच में कितने इररेशनल होंगे या कितने रैशनल होंगे, तो वो पता होना चाहिए। इसके अलावा अब एक चीज छोटी सी क्या और रह गई है कि ये रैशनल नंबर्स की ये निकलता कहाँ से है। तो आप याद रखिए, अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें और ये 1 यूनिट ले लें, ये 1 यूनिट ले लें, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं इसका। और ये हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होगी वो कैसे निकलती है, पाइथागोरस थ्योरम से निकलती है। अगर हमारे पास ये दो साइड है 1 1, तो इसकी लेंथ निकालनी है अगर मान लीजिए, ये कैसे निकाली जाएगी। तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम आप सब जानते हैं कि हम यूज करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हम इररेशनल नंबर आया कहाँ से, उसकी जरूरत कहाँ पड़ रही है, या वो हम कैसे उसको किसी लेंथ के लिए हम इररेशनल कैसे दिखा सकते हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, एसी हम फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर निकाल सकते हैं, एसी। और पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट the square of the hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides. तो यानी AC square is equal to AB square plus BC square. So AC square, AB की वैल्यू कितनी है 1 और BC की वैल्यू हमने 1 लिया। सपोज ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो हमने इसकी वैल्यू AB और BC की 1 ले ली, तो ये स्क्वायर होके क्या आ गया 2। सो AC की वैल्यू क्या होगी, AC स्क्वायर इक्वल टू 2, तो AC की वैल्यू √2 यूनिट आ गई यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो √2 यूनिट है यही इररेशनल नंबर है, यानी ये इररेशनल नंबर इसकी लेंथ। तो यहां से इररेशनल आप समझ सकते हैं कि इररेशनल नंबर कहां से आया या कौन सी लेंथ इररेशनल नंबर की मेजरमेंट देता है।
इरेशनल नंबर कौन सी मेजरमेंट देता है। तो ये हमने आपको एक्सप्लेन किया। बाकी जो इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सब आपको पहले से पता है। केवल इरेशनल नंबर्स की ओरिजिन क्या है और वो क्या होता है और कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और कौन सी लेंथ को वो रिप्रेजेंट करता है, वो हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब